छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी महाकुंभ पहुंचे। यहां उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और ये उनके जीवन का पहला महाकुंभ स्नान था। यहां उन्होंने मां गंगा से प्रदेश के लिए आशीर्वाद मांगा है। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता राजेश राज ने। देखिए। प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती मिलन होता है संगम, वहां पर स्नान कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी सर। और आए हैं यहाँ पर, लोग परिवार के साथ पहुंचते हैं, ये अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि वही उनका परिवार है। सर, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर, क्या कहेंगे यहाँ पर पहुंचकर? माँ गंगे, माँ यमुने, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेने के लिए हमारी सनातनी परंपरा के अनुसार आज कुंभ स्नान किया हूँ मैं, और ये मेरे जीवन का सौभाग्य मैं मानता हूँ। और इस अवसर पर मैं अपने छत्तीसगढ़ वासियों के लिए पहला आशीर्वाद मांगता हूँ। उसके बाद जो बचा आशीर्वाद अगर उचित लगे तो माँ गंगे, यमुने और सरस्वती मुझे दें। मैं छत्तीसगढ़ वासियों के लिए पहला आशीर्वाद मांगता हूँ और हमारे छत्तीसगढ़ की खुशहाली, बेहतर भविष्य, बेहतर वित्तीय आर्थिक व्यवस्था का आशीर्वाद दें। तभी हम इतने सारे पैसे हमारे जनता जनार्दन के खाते में डाल पाएंगे जब आशीर्वाद रहेगा। जी, आशीर्वाद तो चाहिए सर, क्योंकि पहले साल में इतनी उम्मीदें पूरी कर दी हैं आप, क्योंकि अब तो इतनी सारी उम्मीदें और बढ़ गई है, तो वो उम्मीदें भी पूरी ही करनी है। निश्चित रूप से 81,000 करोड़ रुपए से अधिक की डीबीटी पिछले लगभग 1 वर्षों में की गई है, और ये हमारे ईश्वरीय शक्ति के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। और आगे भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अच्छा करती रहेगी। सर, तो बजट पेश करने जा रहे हैं आप महाकुंभ में, पहला स्नान है सर? महाकुंभ का पहला स्नान है प्रयागराज में मां गंगा के। मैं तो स्नान कई बार किया हूं हरिद्वार में, ऋषिकेश में, मगर ये कुंभ का मेरा पहला स्नान है। और 144 वर्षों बाद भारतीय सनातनी परंपरा अनुसार ये अवसर आया है, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। तो सर, बजट पेश करने जा रहे हैं इसी स्नान के बाद, तो बढ़िया सर रहेगा, छत्तीसगढ़ वालों को भी ब्लेसिंग माँ गंगा और ओपी चौधरी वित्त मंत्री का मिलेगा सर? माँ गंगे के आशीर्वाद से, देवीय शक्तियों के आशीर्वाद से हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेहतर बजट भी आएगा, और 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की हमारी परिकल्पना को हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस ओर हर बजट एक बड़ा कदम होगा। जो विजन है हमारा, उस विजन का एक्शन आने वाले बजटों में दिखाई देगा। बहुत सारे लोग सर आते हैं, आने के लिए कितने कष्ट से रहे हैं, मौका मिला था छत्तीसगढ़ के विपक्ष वालों तो आए ही नहीं सर, उनके लिए भी कुछ मांगे हैं? राजनीतिक रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ गंगे उन्हें भी सद्बुद्धि दे। इसमें राजनीतिक पार्टी या किसी पार्टी का एजेंडा ना मानकर हमारी सनातनी परंपरा को स्वीकार करें। आज तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस फंसी हुई है, इसी का दुर्भाग्यजनक परिणाम पूरे देश में दिखाई देता है कि कांग्रेस एक डूबती नाव बन गई जिसमें भगदड़ मची और सब लोग उसे छोड़कर भागना चाहते हैं। तो उनकी भी खुशहाली के लिए आप मांग रहे हैं कि प्रदेश में वो भी शामिल है? निश्चित रूप से जब मैं प्रदेश के लिए कल्पना करता हूं तो हमारे विपक्ष के भी साथी शामिल हैं। मैं उनकी भी खुशहाली को, उनमें से अनेक लोग नहीं आए, लेकिन उनकी भी मैं खुशहाली की कामना करता हूं और उनको माँ गंगा सद्बुद्धि दे, ये भी मैं प्रार्थना करता हूँ। बजट तो सर गोपनीय होती है, फिर भी कुछ है सर उम्मीद की, क्या नया कुछ मिलने जा रहा है? जो विजन और मिशन आपने पिछले 1 साल में देखा है, उसी का एक बेहतर प्रतिफलन, एक बेहतर बड़ा कदम के रूप में आने वाले बजट को आप देखेंगे। कह रहे थे कि आप भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन वाला बड़ा जोर रहेगा आपका, वो आगे बढ़ेगा जो आपने पहले बजट में झलक दिखाई? आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारा छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने सुशासन और अभिसरण, गुड गवर्नेंस और कन्वर्जेंस एक नया विभाग बनाया है। ये हम पूरे देश में पहली बार किसी प्रदेश में हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस सुशासन पर है, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था स्थापित करने पर है, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और प्रदेश का तेज गति से विकास हो सके। जी, तो देखिए, वित्त मंत्री जी ने पूरी बातें कह दी। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 प्रयागराज।